Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुभान ने जहर क्यों खाया? नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे जिस चीज की हमें उम्मीद दी थी कि वो सुभान जो जहर खा लेगा जो यमुना काकी को बचाने के लिए। पहली बात तो ये है कि सुभान जो है पकड़ा गया था और उसने ये कहा कि सरकार अगर मैं नाम ले दिया तो मैं जेल में जाऊंगा, चक्की पीसूंगा और उसके बाद मेरे बीवी बच्चे जो भूखे मर जाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक ही चारा है कि मैं ये कर लेता हूँ, जहर खा लेता खड़ाक से। पहली बात तो ये है कि वो एक साधारण सिपाही था और मतलब कोई इतना ऐसा जासूस भी नहीं था और चोरी करता था छोटी मोटी, और वो गले में जहर वाला इतना बड़ा बहुत बड़ा वो डाकू भी नहीं था कि वो गले में पहन के घूमता था। ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि सुभान यहाँ पे घबरा गया। सुभान अगर ठंडे दिमाग से सोचता और बाद में गवाह बन जाता कि नाम लेता हूं सरकार, लेकिन मुझे माफी दीजिए, मेरी सजा कम कीजिए, तो ऐसे करके वो यमुना का नाम ले सकता था। और बाकी इतने सारे जो लोग बाकी थे, अगर वहां पे उनसे सख्ती से पूछा जाता कि अगर यमुना आती थी वहां पे सब चीजें होती थी, कहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाकी किसी को ना पता हो। तीसरी बात ये कि चाबी सुभान के पास कैसे आई, ये सारी चीजें हैं जो है जरूर तफ्तीश में आगे आनी चाहिए। लेकिन सुभान ने जहर क्यों खाया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो या तो एकदम दहशत में आ गया सुभान, उसको समझ में नहीं आया कि क्या करूं। अदरवाइज सुभान जहर नहीं खाता तो सीधा काफी सजा माफ हो जाती थी। अभी तो उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर जिंदगी भर का कलंक लगा के यही सब कुछ करता है। लेकिन वो कहता है मैं तो, मेरे को तो 2 अन्य मिलते थे सर, बाकी तो यही लेती थी यमुना, तो इसके लिए मैं तो गरीब आदमी हूँ, रोटी के लिए ऐसा किया। अहिल्या ने जबकि हिंट भी दिया कि गरीब आदमी, इसको कुछ मत कहिए, तो वो इसका फायदा उठा सकता था। लेकिन सुभान नहीं उठा पाया। सुभान ने क्योंकि यमुना को थोड़ी और जो है कुछ एपिसोड शूटिंग करने की मोहलत देनी थी, इसलिए सुभान ने जहर खा लिया। आपका क्या कहना है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।